नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में चुनावी हलचलें लगातार चल रही हैं। कारण यहां पर है कि 24 चुनाव की जो कवायद है वो लगातार सभी दल निभा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में वाक युद्ध हुआ, उसके बाद समीकरण गड़बड़ाए। हालांकि पहल हुई है, फोन भी किया गया और यहां पर चर्चाएं भी हुई, माफी भी मांगी गई। पर क्या माफी मांगने के बाद जो स्थिति बन चुकी है, उस स्थिति में यहां पर कुछ व्यवस्था हो सकती है? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 33 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। महज 6 सीटें कांग्रेस से मांग रही थी, पर वहां पर कांग्रेस ने उनको 6 सीटें देने से इनकार कर दिया। जब सीटें नहीं मिली तो सपा प्रमुख ने आगे बढ़ते हुए वहां पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब प्रत्याशी घोषणा कर दी है और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर सीटों पर भी समझौता होता है, तो यहां पर सीट से प्रत्याशी की वापसी कौन करेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जिनको घोषित किया जा चुका है वो तैयारी शुरू कर चुके हैं और कोई भी प्रत्याशी यहां वापसी करने को नहीं सोचेगा। कलह होगी, और जो आंतरिक कलह हमने हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी, जहां पर बीजेपी के तमाम प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिए थे और वहां पर हरजाना बीजेपी को सत्ता गवा के चुकाना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश की बात सबको याद है और ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी मौजूद है और वहां पर INDI गठबंधन की बात तो जरूर हुई थी, पर वहां पर राज्य स्तर पर चुनाव सबने अकेले अकेले लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि सपा कांग्रेस के बीच में गठबंधन की स्थिति बनी थी, चर्चाएं भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी और अखिलेश यादव ने इसका कहा भी कि मीटिंगें होती हैं पर सीटों पर चर्चा नहीं होती है। क्या यह गठबंधन केवल लोकसभा के लिए हुआ था? और अगर लोकसभा के लिए हुआ था तो मीटिंग क्यों की गई? पर यहां पर कांग्रेस भी बागेश्वर की मिली हार को भूल नहीं पा रही है। इसलिए बागेश्वर मिली हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान आए, उसके बाद लगातार खाई बढ़ती चली गई। बाद में चिरकुट शब्द जैसे शब्दों का भी शब्दावली का उपयोग किया गया और MP PCC चीफ ने अखिलेश बखलेश जैसे शब्द का उपयोग भी किया। खैर, पर यहां पर जो मुद्दा है बड़ा अहम हो गया, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव को उनके जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, नेता है, वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पोस्टर लगा दिए गए सपा कार्यालय के बाहर, उनको जन्मदिन की बधाई भी दी गई। हालांकि जन्मदिन उनका 1 जुलाई को होता है, पर जानकारी मुताबिक उनके कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को कई बार मना लेते हैं। खैर, वो उनका पर्सनल है, मनाते रहे। पर जिस तरह से पोस्टर लगा गए भावी प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं ये ललकार है। ये ललकार किसके लिए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ललकार INDI गठबंधन के लिए है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि भावी प्रधानमंत्री के रूप में अब तक INDI की तरफ से किसी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में नहीं दिखाया है। वो तो चुनाव बार घोषित होता है, पर चूंकि यहां पर जब राड़ बढ़ चुकी है, उसके बाद इस तरह के पोस्टर आना स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं अब चीजें बदल रही हैं। अब चीजें बदलेगी या हावी होंगी, या जो खाई बनी है वो पट पाएगी, वो आने वाला समय बताएगा। पर जिस तरह से अखिलेश यादव मेहनत करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज उत्तराखंड भी गए हैं और वहां पर भी संगठन विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ही 80 सीट पर तैयारी की बात कई बार कह चुकी है और अखिलेश यादव ने भी पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सीट लेने वाले नहीं बल्कि सीट देने वाले हैं। चर्चा महत्वपूर्ण है, एक बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये सपना समाजवादियों का है, जो सपना नेताजी के रूप में पूरा नहीं हो सका। समाजवादी चाहते थे कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अगर कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी रोक सकती है। वो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, 35% से ज़्यादा वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में मिला था। घोसी और मैनपुरी में भारी अंतर से समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है। तो ये समाजवादियों की इच्छा है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों को चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को ताकत दे, पार्टी को ताकत दे, जिससे उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली का जाता है उस रास्ते को भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। हम लोगों ने ये नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। इस बार जो 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर के इंडिया मोर्चा बनाया है, उस इंडिया मोर्चे में हमारा प्रयास है कि सबसे अधिक सांसद समाजवादी पार्टी के हों, और जब सबसे अधिक सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे तो हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों, ये हम लोग
चाहते हैं। अब यहाँ पर कौन नेता बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं, जैसी जुबानी जंग शुरू हुई थी उसके बाद ये पोस्टर बार क्या कुछ सिद्ध करता है। क्योंकि यहाँ पर पोस्टर बार में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की राय कुछ और है। और जिस तरह से यहाँ पर 80 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर फायदा किसको होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी अलग है कि वहाँ पर भी सभी पार्टियों ने एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यानी INDA गठबंधन तो बना था, पर वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, ये अब लोगों को समझ में आ रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब घोषी को सेमीफाइनल बोल सकते हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा। और अगर वहाँ पर बीजेपी को लाभ मिलेगा, सब आपस में लड़ेंगे तो यहाँ पर वोट कटिंग होगी, तो बीजेपी अगर लाभ में रहेगी, सरकार वहाँ पर बनाएगी, तो यहाँ पर नुकसान किसको होगा। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। और जब यहाँ पर प्रत्याशियों को वापस किया जाएगा, तो अंतः कलह का नुकसान भी किसको होगा, वो सबको पता है। पर जिस तरह से यहाँ पर पोस्टर बार के माध्यम से अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में बताना स्पष्ट करता है कि यहाँ पर स्थिति दूसरी होने जा रही है। क्योंकि INDA गठबंधन को नेतृत्व कौन करेगा, इसकी चर्चा लगातार हो रही थी। और हर मायने में हमने देखा है कि कोई भी पार्टी किसी राज्य में दूसरी पार्टी को मजबूर करने की स्थिति देने के लिए तैयार नहीं है। तमाम प्रश्न यहाँ पर अभी भी बाकी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गठबंधन किस तरह होगा, ये भी महत्वपूर्ण कड़ी है। आम आदमी पार्टी सीटों के सामंजस्य पर कैसे बैठेगी। उसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीटें यहाँ पर अन्य दलों को देगी। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है पोस्टर बार क्या है राहुल को ललकार। चर्चा विषय महत्वपूर्ण। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको सबको रूबरू करा दूं। प्रदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर पक्ष रखेंगे, भाजपा से देवेंद्र मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से यहाँ पर देव पांडे अपनी राय देंगे, दी हर्षवर्धन भाई राजनीति विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे, और आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार अपनी समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। देव पांडे भाई, पोस्टर बार भाई प्रधानमंत्री, बधाई हो। ये जोश बड़ा अच्छा लगा मुझे, और निश्चित रूप से ये जोश कितना आगे महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है। पर जोश के माध्यम से एक संकेत किसको है, संकेत सत्ता पक्ष को है या गठबंधन के बाकी घटक दलों को है, आप बता दीजिए। गौरव भाई, पहले तो मंच पे उपस्थित सम्मान मैं सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को प्रणाम करता हूं। विशेष सम्मान मैं समर्पित करूंगा आदरणीय दिलीप यशवर्धन भैया को, और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं प्रदीप सिंह जी, क्योंकि अधिवक्ता समुदाय से हम लोग आते हैं, तो विशेष सम्मान मैं इनको समर्पित करूंगा जी। और बड़ी शिष्टाचार के साथ मैं एक बात और तथ्यों के साथ कहूंगा कि देखिए, जन भावनाओं का सरोकार हमेशा अपने नेता से जुड़ा होता है। अगर समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की कोई भावना सामने आई है, तो मुझे लगता है इन भावनाओं को राजनीतिक विषय अभी बनाने से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वरिष्ठ कार्यकारिणी या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इस पर कोई बयान नहीं आता, इस पर कोई संकेत नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि भावनाएं प्रदर्शित करने का अधिकार सभी को है। अगर भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो मोदी जी को कल की अवतार बता सकते हैं, शिव का स्वरूप बता सकते हैं, तो यहाँ तो एक देश के प्रधानमंत्री एक बहुत छोटे से पद की बात हो रही है। मुझे लगता है भाई, आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ख्याति प्राप्त हैं, मुझे लगता है उस स्तर पे और कोई नेता तो है नहीं जिसने भारत की छवि को इतना धूमिल करने का काम किया, धूमिल कर दिया। भाई मुझे तो यही लगता है भाई, जिस आज उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा विषय मैं उठाना चाहूँगा आपके मन से, हालांकि इस विषय से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संबंध है। जिस विषय में आज हमारे राष्ट्रीय नेता इसलिए कहूँगा क्योंकि आजम खान जी का देखिए एक राष्ट्रीय स्तर पे उनकी लोकप्रियता भी है, अच्छा। उनके समर्थक भी है, क्या बात। और जिस विषय पे आज उनके ऊपर जांच हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिस विषय पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, भाई इसी देश में एक हमारे बहुत ही विश्वगुरु हैं जिनकी 2 जन्मतिथियां हैं। प्री साइंस में उनकी 29 अगस्त 1949 है, चुनावी हलफनामे में जन्मतिथि की जगह उम्र लिखी जाती है, और सार्वजनिक रूप से उनकी जन्मतिथि 17 सितंबर 1950 है। अच्छा। जांच तो इस पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, सत्ता परिवर्तन जब होगा तो जांच इस पे भी हो जाएगी। मैं आपको इस बात पे जवाब जरूर देना चाहूँगा। जी। आपको पता है कि जो एक जन्मतिथि वाला जो मामला है, 2 जन्म पत्र वाला मामला है, इसमें एक FIR कराई गई थी जी, आकाश सक्सेना जी, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने FIR कराई थी 2017 में जी। उसके मामला चलता रहा, और यहाँ पर उसके बाद अभिलेख हुए, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उसके बाद यहाँ पर सजा मिली जी।
तो अगर आपके मुताबिक आपने यहाँ पर बताया कि 2 जन्मतिथि हैं जिसके बारे में आपने कहा है, तो एक FIR करा दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। किसी ने रोका है क्या आपको न्याय तंत्र में? आप अधिवक्ता भी हैं, कराइए। इसकी तो मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप कराइए, तत्काल कराइए, कल ही करा मैं दीजिए। तो कह रहा हूँ मैं चलाने तैयार हूँ। मैं यही तो सवाल है मेरा। हाँ, किसने यही तो रोका है? सवाल है। हाँ। हमें जो करना है वो तो हम करेंगे। हाँ, मैं कब ये करेंगे? पूछ रहा हूँ, मेरी बात आ जाए। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस विषय पे आजम खान जी के ऊपर जितने कैमरे लगे हैं, मोदी जी पे एक कैमरा नहीं दिखाई दिया। अरे आप करिए ना, कैमरा दिखा दें, क्या दिक्कत अरे है? ठीक है, हम कल जब करेंगे तो आप हाँ। दिखा दीजिएगा। तो दिखा दें, क्या दिक्कत है? मेरी बात तो आ जाए, मेरी बात आने दीजिए ना। हाँ। आज उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पोस्टर की चर्चा हो रही है, पोस्टर वॉर की बात की आपने। हाँ। एक पीठाधीश्वर है परमहंसाचार्य, अच्छा खुलेआम मीडिया में बयान देते हैं और आज ही दिया है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सर काटने वालों को इनाम 25 करोड़ रुपए। अच्छा। और 4 लोगों को उन्होंने तैयार किया है गोली मारने के लिए। अच्छा। क्या कार्यवाही हुई है गौरव भाई अभी तक? आज जो चर्चा का विषय होना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये नहीं कहता कि जो विषय आपने उठाया वो गलत है, उठा लीजिए, लेकिन उठा लीजिए। जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य मेरी बात आ जाए, जो उद्देश्य है मैं तो उठाऊंगा भाई। देखिए, मैं तो आपका मंच है, आप लोगों की वजह से हम लोगों को मंच मिलता है, तो हम तो वही मुद्दे उठाएंगे जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जन सरोकार का। लेकिन जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज की स्थिति में सबसे गंभीर मुद्दा ये होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा अभी कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना व्यक्त की है, अच्छा। किसी की आलोचना नहीं की है। अच्छा। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल में उसका कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता को श्रेष्ठ सम्मान क्या मिले, बात है। श्रेष्ठ नेतृत्व मिले, हाँ। और श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ वो विकास की परिधि को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय अखिलेश जी ने कार्य किया है, उसके आधार पे अगर कार्यकर्ता ये चाहते हैं तो मैं इसको गलत भी नहीं मानता। अच्छा। योग्यता के आधार पे, चलिए, अनुभव के आधार पे, क्या बात है, व्यक्तित्व के आधार पे, ठीक है, जन सरोकार के आधार पे, लोकप्रियता के आधार पे, चलिए कहीं से भी अगर हम देखते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम कहीं से भी कम चलिए। नहीं तो मैं मान लेता कम पाते हूँ, हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि अब जो बैठक होगी आपकी IND गठबंधन की, उसमें ये मुद्दा रखा जाएगा और उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, वो आने वाला समय बताएगा। चलिए, ठीक। क्योंकि अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया चलिए, गया। ठीक है, अच्छी तो आने बात वाला है। समय बताएगा। चलिए, समाज और पार्टी आप हमेशा इसको इस नजरिए से क्यों देखते हैं कि कांग्रेस अरे इससे मैं क्या देख रहा असहज हो हूँ? जाएगी? कार्यकर्ता मैं तो ये- पोस्टर आपके लगा रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बात मैंने लगवाया क्या? मेरी बात आ जाए ना, आप लगवाएंगे एक दिन, वो भी दिन आएगा, रुक अच्छा, वो भी जाइए। लगवाएंगे? वो दिन भी आएगा। मीडिया का पोस्टर नहीं लगाते भाई पांडे जी? अरे मीडिया केवल दिखाती है, पोस्टर नहीं लगाती है। हाँ, तो मीडिया आज जिन पोस्टरों को दिखा रही है, जी। चलिए बातों को शब्द बदल देता हूँ। एक दिन आएगा जब वो पोस्टर भी आप दिखाएंगे। अच्छा। और मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, ये माइंडसेट करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अरे मैं क्यों mindset कांग्रेस- कर रहा हूँ? मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। आपने अपने ऊपर क्यों लिया? जी। आप मीडिया है ना, निष्पक्ष है ना, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल अपने ऊपर निष्पक्ष क्यों है। ले रहे हैं? जी। मैंने एक बात कही कि इसको सार्वजनिक पटल पे इस तरह से प्रोजेक्ट करने का प्रयास ही क्यों किया जा रहा है कि कांग्रेस इससे असहज हो जाएगी। अच्छा। कांग्रेस ने इस पे कोई नकारात्मक बयान तो दिया नहीं है। अच्छा। और ना अरे कांग्रेस ने बयान इस पे- बचे क्या है? इतने तो बयान हो मेरी चुके हैं, बात आ और भी जाए। जरूरत है क्या? नहीं, हाँ। रुक जाइए। उस बयान की जिस कैसे बयान आ चुके हैं और जरूरत है क्या? उठाना चाह रहे, मेरी बात आ हाँ। जाए। उस पे कांग्रेस के नेतृत्व ने भी हमसे बात की। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने बाकायदा हमें निर्देश जारी किए हैं। हाँ। और कांग्रेस के नेतृत्व ने चूंकि आदरणीय अखिलेश जी से जो बात की है, आदरणीय अजय राय जी ने भी जिम्मेदारी के साथ शिष्टाचार दिखाते हुए, मर्यादा धर्म का पालन करते हुए, उन्होंने भी देखे माफी मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है माफी मांगने से, चाहे वो हमसे गलती हो, चाहे मैंने इसी मंच पे भी सम्मान दिया, तो क्या मैं छोटा हो गया? मेरी बात आ जाए, बात पूरी होने दीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा, ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस को इससे समस्या हो जाएगी। अच्छा। भाई, कांग्रेस ने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया, ना नकारात्मक दिया है, ना कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हो सकता है कि कांग्रेस ही आगे बढ़ के शायद इसका स्वागत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन चलिए, इसके पहले कि कांग्रेस अपना स्पष्ट रुख अपना स्पष्ट करे, सार्वजनिक मंचों पे देखे बयानबाजी शुरू हो गई है। क्यों? कहीं ना कहीं इससे समस्या उन दलों को है जो हमारे इंडिया गठबंधन के बाहर है। ठीक है। मैं कहता हूं कि आज हम अगर केंद्रीय नेतृत्व की जब बात होती है, हम तो कई बार कांग्रेस का नाम ले चुके हैं। ठीक है। हम तो कई बार कह चुके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब हमको निर्देश जारी किए हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेताजी कहते थे, लोहिया जी कहते थे, कांग्रेस को जब भी समस्या आएगी तो समाजवादी पार्टी को याद करेगी, उनकी सहायता करनी है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। हम तो समर्पित हैं। मैं मान लूं, गठबंधन, मैं मान लेता हूं समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी जी। अब समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी, मान लूं ना मैं? भाई, हम तो बड़ा दिल शुरू से दिखाते आए हैं, थोड़ा दिल उनका भी दिखो, बड़ा कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं, थोड़ा निवेदन उनसे भी कहिए, बड़ा कर दें। चलिए,
कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल करेगी नहीं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा अच्छा, मैं। किसकी बात कर रहा मैं है? उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अच्छा, एजेंडा अच्छा। चला रहे नहीं तो हैं। कांग्रेस ने ना आपत्ति दर्ज कराई है, ना कोई प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने बड़ा दिल करने नहीं कहा, वो मैंने अजय राय ने बीजेपी का कहा नाम था। नहीं लिया, नाम तो आप ले रहे हो। जी। बीजेपी का नाम तो आप ले रहे हो। विवेक भाई, मैंने तो बीजेपी मैं का नाम तो ही नहीं केवल लिया। ये कह रहा हूँ आपसे कि जो बड़ा दिल की बात मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा दिल की बात अजय राय ने कहा था, तो मैं क्या बड़ा दिल दिखाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए। आदरणीय अजय राय जी का तो हमने शहर से स्वागत किया। चलिए उन्होंने जी। जो बड़प्पन दिखाया, जो चलो। शिष्टाचार राजनीतिक चलिए। गठबंधन का उन्होंने दिखाया, अब वो सम्मान के अब वो योग देखने सम्मान वाली दे रहे हैं बात उनको। होगी। हम तो सम्मान दे रहे हैं उनको। लेट ना हो गए मुद्दा ये है, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए। हो गया मुद्दा ये है, इंडिया के पहले एनडीए गठबंधन से जो घटक दल छोड़ के चले गए हैं चुनाव के पहले, सवाल तो उस पर भी उठना चल, ठीक है, चाहिए। उठा भाई लीजिए। हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं, हम तो एक दूसरे के साथ चलिए। है, और आपसी मनमुटाव अगर चलिए, हुए ठीक तो है। उसको समाधान चलिए। भी उसका ले लिया गया। चलिए, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इससे थोड़ी सी खुशी मिली थी, उनके लिए चलो, जरूरी है अब नमक जरूरी और है मिर्ची वाला एमपी में विषय आपको है। सीट मिलती कि नहीं मिलती है, या प्रत्याशी वापसी करते कि नहीं करते। मैं पूछ- भारत इंडिया गठबंधन भारत के ऊपर भारी पड़ेगा। चलिए, ठीक है। और आप यकीन वो 24 मानिए, चुनाव के लिए है। नहीं चुनाव के लिए नहीं है। अरे आपके गौरव नेता भाई, बोले देखिए, 24 चुनाव के लिए नहीं है, हाँ, हाँ। ये सभी के लिए है। चलो, ठीक है। ये सभी के लिए मैं है। प्रतिभा को लूंगा। इस बात को हो गया, शायद हो गया। स्वीकार करिए, प्रवक्ता सभा चाहे हो ना गया। करिए, आप ही अपने कैमरे से इस बात प्रवक्ता को सभा हो कवर गया, करेंगे। हो गया, आपकी बात आ गई। ठीक है प्रदीप भाई, भाई पांडे ने तमाम बातें कही। पोस्टर बा कह रहा है असहज नहीं होना है, मैं असहज कर भी नहीं रहा हूँ। अब चूंकि पोस्टर लगा हुआ है, भावी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, किस तरह देखते हैं और जिस तरह से यहाँ पर हाल का घटनाक्रम हुआ है, कैसे देखते हैं यहाँ पर कि आने वाली स्थिति मध्य प्रदेश में क्या होने वाली है। प्रदीप सिंह भैया। गौरव भाई, किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है, उनके कार्यकर्ताओं को यह अधिकार है कि वो अपने सर्वोच्च नेता को राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने की कोशिश करे या इसकी कामना करे। ये उनका अधिकार है। निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल होगा, उसका जो सर्वोच्च नेता होगा, उसके लिए उनके कार्यकर्ता ये बात जरूर करें, उनकी कामना होगी वो सर्वोच्च शिखर पर बैठे। इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, और इंडिया गठबंधन आज नहीं, इससे पहले जब यूपीए गठबंधन था तब भी हमने प्रधानमंत्री का चेहरा इस देश को नहीं दिया था। और हमारा मानना है, जब सांसद चुन के जाते हैं और संसदीय दल का की बैठक में अपना नेता चुनते हैं, तब देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। हमारे यहाँ कोई आदेश किसी परिवार से आदेश नहीं आता संघ परिवार की तरह। बीजेपी में संघ परिवार से जो आदेश आता है, अब अगर आदेश नहीं आ रहा होता तो आडवाणी जी को रोते हुए आपने देखा है, उनको उनका अपमान होते हुए आपने देखा है, मुरली मनोहर जोशी जी का अपमान होते हुए आपने देखा है, सुषमा स्वराज जी का अपमान होते हुए आपने देखा। ये तमाम घटनाएं हुई हैं, क्या इसलिए हुई हैं कि वो भी वरिष्ठ लोग थे, उनका अपमान हुआ। लेकिन हम इंडिया गठबंधन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को जो, और इसलिए एनडीए गठबंधन को इसलिए नहीं हराएंगे, उनकी कुनीतियों के खिलाफ देश जग चुका है। और आज स्थिति यह है, देश का नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है, देश का नौजवान गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, और देश का किसान आज अपने अनाज के मूल्यों की बात कर रहा है। इस पर एनडीए गठबंधन की एक आवाज नहीं उठाती। जब किसान बोलता है तो उन्हें आप आतंकवादी कहते हो, उन्हें आप गैंगस्टर कहते हो, और वो जो आपके पास तक पहुंचने की कोशिश करता है उनके सामने आप कीले बिछा देते हो। इन पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी या एनडीए गठबंधन कुछ बोलेगा क्या? हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन लगातार जन सरोकारों की बात कर रहा है, जन आकांक्षा के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने तो प्यार की दुकान खोल रखी है। और निश्चित तौर पर हमने भारत जोड़ो अभियान के तहत भारत के नौजवानों को जोड़ा है, किसानों को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा। इससे दिक्कत हो रही भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेता को दिक्कत हो रही। और जब इंडिया नाम आता है तो इनको विचलन होने लगे, विचलित होने लगे। तो तमाम तरह की अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश की इसी भारत की सरकार जब इंडिया साइनिंग की बात करती है, जब इस तरह के तमाम कार्यक्रम लेके आती है, तो उसमें आपको इंडिया से कोई आपत्ति नहीं होती। और आज अगर विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, नौजवान इकट्ठा हो रहा है, महिलाएं इकट्ठा हो रही है, बेरोजगार इकट्ठा हो रहा है, किसान इकट्ठा हो रहा है, इंडिया गठबंधन के बैनर के तले इकट्ठा हो रहा है, तो उसे आपको आपत्ति हो रही। हमें लगता है ऐसी आपत्तियां नहीं होनी चाहिए। अब देश के विकास की तरफ बढ़िए और कम से कम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कीजिए। ठीक है प्रदीप भाई, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि मध्य प्रदेश में, चलिए यहाँ पर रार जो हो रही थी, जुबानी जंग भी खत्म हो गई, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर फोन और मैसेज के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से चीज़ें ठीक कर दी हैं। पर आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में चीज़ें लेट हो गई हैं? क्योंकि यहाँ वापसी अगर किसी प्रत्याशी की होगी, अगर सीटें देते समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ बन नहीं रही है, क्या जुबानी जंगी शांत हुई है या सीटों पर भी यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी? मध्य प्रदेश में तो देरी हो चुकी है, पूरी तरह हो चुकी है। मामा ने कहा है, मामा के बयान जो आ रहे हैं मंचों से, क्या कह रहे हैं? अगर हम जाएंगे तो आपको बहुत याद आएंगे। ये बयान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान है, हम जाएंगे तो आपको बहुत याद आएंगे। इसका मतलब खलबली मच चुकी है और ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। देरी हो चुकी है, इसलिए देरी हो चुकी है कि जब आप किसान आपसे हकों की बात करते हैं, आप उन पर लाठियां चलाते हैं। इसलिए देरी हो चुकी है। जब महिलाएं बात करती है तुम आप लाठियां चलाते हैं। और जब विपक्ष कोई बात करता है, और यही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस तरह की गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, और जब
कभी की जाए, एक बात बता दें आपको, किसी और ये इस देश की जो आईएएस लॉबी है, जो अधिकारियों का वर्ग है, वो बहुत जागरूक होता है। अच्छा। जब अधिकारी वर्ग आपकी बात सुनने से इनकार कर दे तो मान लीजिए कि सरकार जा रही है। अच्छा, सरकार जा रही और है। तीन फाइलें शिवराज महोदय ने तीन विभागों को दी और फाइलें वापस आ गई हैं। अधिकारियों ने कहा जितना अधिसूचना जारी हो चुकी है, हम आपका ये काम नहीं कर सकते। ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से अच्छा, बहुत बुरी तरीके मध्य प्रदेश से जहाँ पर समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पिताजी घोषित हो चुके हैं, आपको लगता है कि बागेश्वर जैसी स्थिति हो सकती है वहां पर? अब मध्य प्रदेश में आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में आप जब महिलाओं पे बात नहीं कर रहे जी। हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को जो उत्पीड़न हुआ उस पर बात नहीं हो रही, अच्छा। वहां की अराजकता पे बात वो नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं हो रही। बात अच्छा। इस पर ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। सीट अच्छा। शेयरिंग की स्थिति क्या चलिए, है, ठीक क्या है। मध्य अभी तो प्रदेश मुद्दे में सिर्फ फटोल हो रहा था, कांग्रेस मुद्दा भारतीय नहीं है, जनता चलिए। पार्टी को बहुत मजबूती से हराने जा रही है। अच्छा, ठीक है, मुद्दा ठीक है। नेता बीजेपी देवेंद्र मिश्रा, देवेंद्र जी किस तरह देखते हैं यहाँ पर? पोस्टर वार भी हो गया, और जब यहाँ पर जुबानी जंग हुई मध्य प्रदेश में, बागेश्वर जैसी स्थिति ना हो जाए, समाजवादी पार्टी वहां पर 33-85 घोषित कर चुकी है, पर यहाँ पर प्रदीप भाई ने उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वहां पर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, क्या भूमिका होने वाली है, और जो पोस्टर लगाया गया है अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में, इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं भी सभी वक्ताओं को सुन रहा था। जी एक बात मेरे जेहन में उठ रही, जी मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ। जी अभी ठीक इसके पहले बोला, इंडिया गठबंधन भारत पर भारी पड़ना, वो गंभीर विषय है। ये क्या धमकी दे रहे हैं, जी दबाव बना रहे हैं, जी या जनता को संदेश देना चाहते हैं? अच्छा मेरी इस पे घोर आपत्ति है। अच्छा कोई दल कुछ भी बने, गठबंधन बने, ये सब तो राजनीतिक जी चीजें हैं, चलती रही। जी कोई जुड़ता है, कोई छूटता है, कोई बनता है, कोई बिगड़ता है, सबकी अपनी राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ठीक है लेकिन इसका अर्थ क्या? जी ये सोचने का विषय है। अच्छा जहां तक पोस्टरवार की बात है, कोई भी दल अपने नेताओं को कुछ भी चाहे बनाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से। अच्छा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके, अच्छा 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 जी जी जी। अच्छा दो, अब मैं अभी बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के, दूसरे प्रदेशों, जी ये उत्तर प्रदेश से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ की परिस्थिति पे बात कर। नहीं, मन पर बता रहा है कि प्रदीप भाई बताया सरकार जाने वाली है। अरे इनका बस चले तो यार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बेदखल कर दें कि अच्छा अगर चले तो चले तो हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में इनका बना देते जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते। अच्छा अच्छा उत्तर प्रदेश में इनका अस्तित्व सामने है। 2014 में कितनी सीटें थी? जी 2.5 अंक छूने की हैसियत में नहीं है। जी मैं ये अहंकार की बात नहीं कर रहा, जी ये इनके अहंकार का परिणाम है जो प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया है। अच्छा 2019 का परिणाम देखें, जी 2017 का विधानसभा चुनाव देखें, जी 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, जी अभी नगर निगमों का चुनाव हुआ 2023 में, उसका परिणाम देखें। जी कहाँ है ये? जी जमीन नहीं इनके पास खड़े होने की। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, दलों की राष्ट्रीय बात की बात करते हैं, अच्छा हमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। ये कुछ भी सोचे, मुझे चूंकि राजनीति में, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, जी लेकिन कम से कम इतनी गंभीरता की बात तो करें जिसको सुनने पे थोड़ा आदमी उसकी प्रतिक्रिया जो पॉजिटिव दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी की? जी ये बात करते हैं वरिष्ठों को उपेक्षा करने की। कौन सा दल अछूता रहा है? स्टेट गेस्ट हाउस कांड को का अंजाम देने वाले ये दल के लोग जी ये बात करने की स्थिति में है। ये अच्छा सारे लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त करने वाले ये बात करने की स्थिति में है। ये शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बातें करने को, जी इनके अराजकता को। आज भी प्रदेश के लोग याद करते हैं जिसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा। अच्छा बहन बेटियों की इज्जत, मकान कब्जे, अपहरण, फिरौती, अच्छा। बलात्कार, ये उद्योग धंधे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। अच्छा आज उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार योगी जी की चल रही है। अच्छा 0 टॉलरेंस हर मजाल अच्छा करेंगे सड़कों में गुंडागर्दी। जी उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से योगी जी की सरकार आई है, अच्छा एक भी दंगों से जी जनता को सामना नहीं करना पड़ा। ठीक ये बात करेंगे हमारे आचरण के खिलाफ। अच्छा आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में, और देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की
केंद्र की सरकार और उसके नेता भाजपा के माननीय नेताओं नरेंद्र के मोदी जी का बच्चों ने, टंका भाजपा नेता के बच्चों ने जी पूरे देश में ये यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देवेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर शासन है। देव पांडे बोल रहे थे कि जो विश्वगुरु बनने की बात करते हैं उनकी छवि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। वो आप बोल रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है। हम कहते हैं इसका आकलन ये कर ले, हाँ। अपने को संतुष्ट कर लेना। अच्छा, संतुष्ट कर लें अपने। भारत की आज 7 आप सबसे बड़ी बताइए, गोल्डन हिंदुस्तान- योजना है मोदी सरकार की, जिसमें एक ही नंबर पे मेरी बात सैकड़ों पूरी लोगों होने का, दीजिए, उसके बाद हजारों आपकी बात लोगों का मैं सुनूंगा। रजिस्ट्रेशन गौरव भाई हो जाता है और उसमें सीएजी भ्रष्टाचार निकालती है, उजागर करती है। मेरी बात- उसको भी आप मेरे सुशासन भाई, मानते हैं ना? सुन लीजिए, सुन लीजिए। मेरी बात तो पूरी हो जाने हाँ, दीजिए। बात- आपको मैं बात सुनता हूं पूरी तो आप भी तो सुनिए बोलिए, प्लीज। बोलिए। आज विकास का जो पहिया है पूरी गति से दौड़ा पूरे देश में। अच्छा, नहीं दिख रहा विकास का अच्छा, राज अच्छा। विभिन्न क्षेत्रों में, इन स्वास्थ्य, विपक्ष क्यों नहीं शिक्षा, दिख रहा भाई? चिकित्सा, बोला कुछ हो ही सड़कों नहीं का रहा। जाल, जी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में विकास कार्य जो हो रहे हो दिख रहे हैं। जंगल काटे जा आम जनता जी। भारतीय जनता पार्टी अच्छा, की प्रशंसा कर रही है, उसको समर्थन, उनका नैतिक अच्छा, अच्छा, ठीक है, समर्थन कर रही गली है। में आके बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं बोल गली में बोलते ही हमने हैं, तो पिछले भागते चुनाव थोड़ी में नहीं देखा हैं। था कि कई गांव में आपको घुसने नहीं दिया गया, आपके चलिए। विधायकों नहीं, को नहीं, वापस लौटा ये दिया तो गया, सभी गाड़ियां तरह तोड़ दी की होती है, गई, इस जनता चीज पे इतनी क्या बात नाराज थी। ठीक है, ठीक है। इसी पे चुनाव आ हम रहा है। डिबेट करने गए। चले, तभी ठीक है। सिलेंडर इस सस्ता जान- करना चलिए, पड़ेगा। ठीक है, दोबारा आऊंगा समझ आपको, रहे हैं? दोबारा आऊंगा डिपेंड मिश्रा जी। चलिए मैं बड़े पत्रकार को लेता हूँ, ठीक है। मैं हो जो गया, बात हो गया, कर- दोबारा आऊंगा आपको। फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। जी, ठीक है। आज मैं दोबारा आऊंगा हिंदुस्तान आपके की पास। इकोनॉमी व्यवस्था क्या है? ठीक है, वर्ल्ड की 3rd रैंकिंग है हिंदुस्तान की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 हो गया, हो गया देवेंद्र भाई, मैं दोबारा लक्ष्य आपको है। बात लूंगा। ठीक है, हो गया। जी, आमिर साहब भी प्लीज। बोलेंगे। आमिर भाई, प्लीज। क्या राय है आपकी? और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जुबानी जंग तो खत्म हो गई है, पर प्रत्याशी अब भी घोषित हैं, चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो यहाँ लाभ किसको होगा? बागेश्वर जैसी स्थिति ना हो जाए वहाँ पर। धन्यवाद जी, गौरव जी, बहुत अच्छा आपने विषय रखा है, मुद्दा है आज का। दरअसल बंद हो गया। आम तौर से देखा गया है अच्छा। कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे सूबों में, राज्यों में जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो उन पर ये इल्ज़ाम लगता ही लगता है अच्छा, कि भाजपा की बी टीम। अच्छा, बस बी टीम। अच्छा, अच्छा। बड़ा सवाल ये है गौरव जी कि जब वैसे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यही समाजवादी पार्टी के लोग गली गली मंचों से ये कहा जाता है कि वैसी बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, बिल्कुल कहा जाता है, दो राय नहीं है। अब चूंकि क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी मैं तो नहीं कह सकता बहरहाल, क्योंकि और हम क्या नहीं, कोई मीडिया का आदमी नहीं कहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे। अगर समाजवादी पार्टी का पूरा अगर इतिहास देखा जाए गौरव जी, तो आपको याद होगा 1 वोट से 99 में सरकार गिरी थी अटल जी की। जी बिल्कुल। उस वक्त सैफुद्दीन सोज के वोट से गिरी थी, और उसके बाद ये हुआ था कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जी, तो जो भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था कि हम विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वही हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने भी नारा लगाया था कि हम विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लीजिए। उसके बाद 2004 में आ जाइए, 2004 में जब चुनाव हुआ, आम चुनाव लोकसभा का, जी, तो मुलायम सिंह जी ने हर मंच से कहा था कि हम मुद्दों के आधार पर समर्थन करेंगे। क्या बात। तो मुद्दों के आधार क्या थे, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आम आदमी में मतलब पूरे देश की जनता, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम या किसी का वो बंटवारा नहीं है। सबकी यही सोच थी कि अटल बिहारी वाजपेयी रिटर्न करेंगे, जी, लेकिन वो उनको इंडिया शाइनिंग लेडू भी एक अलग बात है। जी। 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने हर मंच से कहा था कि हम मुद्दों के आधार पर समर्थन करेंगे। जी। इसका सीधा मामला ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन खुलकर नहीं कहा था। लेकिन वो उल्टा ये हुआ कि 2004 में कांग्रेस बहुमत की तरफ आ गई बिल्कुल आ गई। और लेफ्ट से मिलकर के सरकार बनी। उस पर भी ये मुद्दा उठा कि हम विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बनाने देंगे। जी, उसका परिणाम क्या हुआ कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में जी, और देश के अंदर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की अगर सीटें आई थी तो 2004 में आई थी, क्या बात। 38 सीटें आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जी। कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी को, समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नकार दिया था, जी। कोई लिफ्ट नहीं मारी थी। जी, बिल्कुल। उसका परिणाम क्या हुआ कि जबरिया जी, अमर सिंह जी को भेजा गया जी, और सपा मतलब क्या बोलते हैं वो समर्थन पत्र दे करके वो समर्पित वापस हो आए। यहाँ तक कि उनको पार्टी तक में जो खाने की पार्टी थी उसमें भी नहीं बुलाया गया था। जी। समाजवादी पार्टी को ये स्थिति हो गई थी 2004 में। जी,
तो उसके बाद अगर इतिहास देखें गौरव जी समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमेशा नूरा कुश्ती रही है इनकी। आप उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन बता दिए समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्यों, मैं कई बार आपके चैनलों पे, तमाम चैनलों पे कह चुका हूं। अभी आपका बार बार दर्द एक उभर रहा था कि सपा आंदोलन कब करेगी, सड़क पर कब आएगी। गौरव जी आप भूल जाइए, अगर ये सरकार उत्तर प्रदेश में किसी अन्य दल की होती, भाजपा की, तो समाजवादी पार्टी अब तक सरकार की ईंट से ईंट बजा चुकी होती। और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में होती, केंद्र में, तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजा चुकी होती, ये आप मान लीजिए। लेकिन आप अगर ये तवक्के रखते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, तो गौरव जी दिमाग से निकाल दीजिए। और आप नहीं, पूरे देश की जनता निकाल दे। पोस्टर पर क्या कहेंगे? पोस्टर के बारे में देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा है, सपा प्रवक्ता ने बहुत ईमानदारी से कहा है। भाई जाहिर सी बात है कि जिस दल में, अब सुभाषपा वाले कल ये कहते हैं कि हम राजभर को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है गौरव जी? ओम प्रकाश राजभर भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? भाई जिस आदमी की 3 सीटें हो उत्तर प्रदेश में, 5 सीटें लाने बाद वो 2 सीटें ना बचा पाया हो, 5 रख ना पाया हो, 3 ही सीटों पर आकर रुक गए, अब वो प्रधानमंत्री अगर बनने की बात करेंगे तो बिल्कुल एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। एमपी में जिस तरह से यहाँ पर खींचातान हो रही है, आपको लगता है कि इनकी सीट घोषित होने के बाद, प्रत्याशी घोषित होने के बाद यहाँ पर बीजेपी को लाभ मिल सकता है? कि प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि एमपी से बीजेपी जा रही है, पर यहाँ पर जिस तरह से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ रही है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या बीजेपी को लाभ हो सकता है वहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है गौरव जी। देखिए, ये बात तो आम आदमी भी कह देगा, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ते हो, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे आमिर साबरी जैसे लोग हों, कोई भी बात देख सकता है और कह सकता है कि जिस तरीके से, देखिए, वोट का जब बंटवारा हो जाता है, देखिए, या तो आप नारा ना दीजिए कि हम सांप्रदायिकता को हरा रहे हैं, और जब ये नारा दे रहे हैं तो फिर आपको संयम बरतना पड़ेगा, और संयम हमारे समाजवादी पार्टी के नेता पात नहीं है। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जो आप कह रहे हैं 33 सीटों पर ला रही है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस का करेंगे। देखिए, अगर पिछला चुनाव देख लीजिए, जो अभी इससे पहले चुनाव हुआ था 5 साल पूर्व, अगर उस चुनाव में देखेंगे तो बसपा कम से कम 16,000, 18,000, 20,000 वोट लाई है, और उन सीटों से कांग्रेस हारी है 227 वोटों से, 2,700 वोटों से, 5,000 वोटों से, 6,000 बसपा लेके आई है, 20,000 वोट, 18,000 वोट, 16। मैं अभी परसों तरसों ये बात पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें ये सारे आंकड़े दिए हुए थे। अगर उस आधार पर देखेंगे तो यकीनन कांग्रेस का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि यही शायद इंस्ट्रक्शन समाजवादी पार्टी के नेता को मिले हुए भी हैं, क्योंकि भाई बड़ी खुली सी बात है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां या उत्तराखंड में जहां अखिलेश लड़ना जा रहे हैं या लड़ना चाह रहे हैं, वहां अखिलेश का है क्या? बड़ा सवाल देखिए गौरव जी ये है। अब आप या तो दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर कि जैसे अभी एक, चाहे मान लीजिए चंडू खां ने खबर मान लीजिए कि वो 65 सीटें अखिलेश को चाहिए, 15 सीटों पे कांग्रेस को देगी। इसका क्या मतलब है गौरव जी? मैं पहले भी एनालिसिस, समीक्षा आपके चैनल पे करिए, एक आध चैनल पर और भी करिए, कि अगर 2014 का अगर समीकरण देखा जाए, 14 में सीटें थी, जितनी सपा की थी, जितनी कांग्रेस की थी, जितनी बसपा की थी, अगर उस आधार पर समझौता होता है गौरव जी, तो वास्तव में समझौता है, वरना फिर ये दबाव की कहीं ना कहीं राजनीति जरूर है। और ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर सपा लड़ने जा रही, तो ये दबाव है कांग्रेस पर कि आप मुझे यहाँ पर समझिए, तब वरना हम आपको वहां छोड़ेंगे, आपको कर देंगे। तो सच्ची बात, लेकिन अब लेट हो गए या नहीं लेट हो गए, जैसे अखिलेश जिनके मुझे 6 घंटे बिठा ले रखा, अगर नहीं करना था तो पहले बता देते। तो गौरव जी, मुझे पता नहीं था कि, हाँ, मुझे भी तो अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं भाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी हैसियत मोहल्ले भर की नहीं है, और हम शहर भर में मतलब अपना राजनीति करते फिरें, तो इसका क्या मतलब है? हमारी स्थिति वार्ड सभासद की है और हम विधायक और सांसद बनने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं हो सकता गौरव जी। आप उत्तर प्रदेश में ठीक है, आप कांग्रेस को दबाव में लेते हैं, समझौता जाए जैसे करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कोई मतलब नहीं है। फिर आप में और ओवैसी में क्या फर्क है? फिर आप ओवैसी को गाली मत दिया करिए, तो भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं, तो फिर क्या मतलब है? आपको भी जनता समझे कि आप भी बीजेपी के एजेंट हैं। ठीक है दिलीप भाई, दिलीप हर्षवर्धन जी, दिलीप भाई कैसे देखते हैं पोस्टर वार को भी, और जिस तरह से जुबानी जंग के बाद अब यहाँ पर कुछ स्थिति स्थिर हुई है, पर आपको नहीं लगता कि चीजें बहुत लेट हो गई हैं और प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है, वापसी नामुमकिन सी है, क्योंकि वहां पर अगर किसी को बैठा लेंगे तो वो भी वहां पर गलत संदेश जाएगा। और जिस तरह प्रदीप भाई ने खुलकर बोला है कि सरकार एमपी में इस बार बीजेपी की जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आधार क्या मानते हैं और पोस्टर वार पे क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि सरकार हमारी आ रही है। ये कौन, भाजपा से पूछ लीजिए वो कहेगा हमारी सरकार बिल्कुल। रिपीट हो रही है, जी। कांग्रेस से पूछ लीजिए वो कहेंगे हम आ रहे हैं सत्ता में। जी कौन आएगा ये तो हमें 3 से 5 दिसंबर के बीच में पता चल जाएगा। जी। लेकिन ये जो राजनीति में गंदी प्रथा शुरू हो गई, गंदी कहूंगा मैं इसको। जी। अभी मुझसे पहले शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, जी। जो जो समाजवादी पार्टी को गली की पार्टी बता नहीं रहे नहीं, हैं। वो आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार है, आमिर साबरी बोल रहे थे, वरिष्ठ अच्छा, पत्रकार बोल रहे थे। आप जी। बताते हैं पत्रकार वरिष्ठ साहब बोले, पत्रकार वो भी पत्रकार हैं। साहब वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे जी। हाँ चलिए, तो जी। पत्रकार साहब है तब तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पत्रकार तो न्यूट्रल होता है, वो किसी पार्टी का होता नहीं जी। है। आपने समाजवादी पार्टी को इतना नीचे तोल दिया, हाँ। भूल गए कि आप उत्तर प्रदेश की सबसे प्रबल और सबसे मजबूत पार्टी है। मध्य प्रदेश में और कहा इसी उन्होंने, हाँ। कांग्रेस ने इसी उत्तर प्रदेश दिलीप में भाई, आकर के बात कई बार लोकसभा चुनाव की हो रही थी, जो मध्य आज प्रदेश की हालात जो हैं 3 सीटों पर कोई हैं, बात 5 नहीं, सीटों से। लोकसभा चुनाव। लेकिन अब आप साबरी इतनी बड़ी तो साहब, पार्टी नहीं है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी जी। चुनाव लड़ सकते हैं जाकर के। जी। ये तो आपको भी सोचना चाहिए ना। नहीं ठीक है। साबरी साहब, ठीक है, इतनी जी। बड़ी पार्टी नहीं है कि पूरे देश में चुनाव लड़ सके। इतनी बड़ी पार्टी तो 2 ही है देश में, बस या तो भारतीय जनता भाजपा है पार्टी या है, कांग्रेस है। जी जी। बाकी सब तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बिल्कुल, लेकिन अपने यही क्षेत्र यही में तो मैंने मजबूत कहा है है, ना। इसके अलावा क्या कहा अपने भाई। क्षेत्र में दावेदारी है उनकी। जी। यही बात अभी 2-3 दिन पहले एक चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कमलनाथ चपरासी हैं, तो मैंने उनको भी कहा, लीजिए। मैंने कहा आप कमलनाथ को चपरासी कह रहे हो और आप अपने आप को क्या मानते हैं? मेरा मतलब ये है कहने का जी। कि जिसका जो कद है जी। उसको उसी कद के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए, और उसको जी। भी अपने कद के हिसाब से ही अपना बड़ा बोलापन बताना चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर के राजनीति है, राजनीति सिर्फ मौका परस्ती की होती है, और मौका परस्ती का मतलब कि अभी इन दोनों पार्टियों को कहीं से लाभ नजर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर देंगे, और लाभ नहीं नजर आएगा तो लड़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात जो है। मध्य प्रदेश की स्थिति है गौरव भाई, जी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी गलत कर रही है। ये मैं हर चैनल पे कह रहा हूँ कि लीजिए। गलत कर रही है। लीजिए। कोई आधार नहीं है समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में। जी। 2018 में यही मात्र तो मैंने 1 कहा सीट था और जीती मैंने थी किया था। समाजवादी पार्टी। जी। 1 सीट जीती थी, जी। और वो भी बाद में वो आप विधायक भाजपा में चला गया था। जी, जी। इनसे ज्यादा तो कम से कम मायावती थी, जो 227 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बिल्कुल। और 5 सीटें जीत के लाई थी। बिल्कुल आई थी। वो इतना हल्ला नहीं मचा रही जितना इस समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को उल्टा सीधा कह दिया, उनके परिवार को कह दिया, तो ये कह के आप अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जी। और आपकी बात का जनता पर क्या असर पड़ेगा। जी। और अगर जनता पर आपकी बात का असर पड़ता है तो वो या तो वोट को बढ़ाता है या वोट को घटाता है, बिल्कुल। और आपका पूरा करियर उन्हीं वोटों पर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो आप अपने करियर के प्रति इस तरह की बयानबाजियां करते हैं जी। जो आपके समर्थकों को अच्छी लगती है, जी। दूसरी पार्टी के समर्थकों को भी अच्छी लगती है, और जनता जो जनरल न्यूट्रल जनता है जी। वो भी ये समझती है कि आप के अंदर जब इस तरह की भावनाएं भरी हुई हैं और अपना नुकसान होते ही आप इस तरह की बयानबाजियों पे लग जाते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं, जी। तो आम जनता से अगर कभी कोई गलती हो जाएगी तो आप उसका क्या करेंगे? बिल्कुल। जब आप राहुल गांधी को कुछ कह सकते हैं, कमलनाथ को चपरासी कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जी। तो आम जनता की तो कहीं कोई औकात ही नहीं है आपके आगे। जी। तो आपके दिल की भावनाएं जो होती है वो गोपाल छुरवैया का तस्वीर है। आपके शब्दों में जनता के सामने आती हैं जी। और आपको नुकसान करती हैं। जी। तो दिलीप भाई, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गलती वहां पर की है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में? मुझे नहीं लगता कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जी। कांग्रेस का अपना जनाधार है, समाजवादी पार्टी का वहां कोई जनाधार नहीं है। जी। कुछ क्षेत्रों में थोड़े से ओबीसी वोट के प्रति अट्रैक्शन जरूर हो सकता है, जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछली बार सरकार बनाई थी। बिल्कुल बनाई थी जी। अगर आप मुझे याद है। ओरिजिनल लड़ाई जीतेंगे जी। तो ओरिजिनली सरकार कांग्रेस ने ही वहां बनाई थी, सबसे बड़ी पार्टी थी वो। 2020 में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर ना जाते तो मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की नहीं बनती। बिल्कुल। तो कांग्रेस का अपना जनाधार है और कांग्रेस फिर वहां राज्य पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी के मिल जाने से थोड़ा सा एडिशन जरूर हो सकता है, लेकिन हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेबी भाई। जी। मेरे ख्याल से वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी और दिलीप भाई ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा आईना दिखा दिया है। जवाब आप दे दीजिए।
नहीं, देखिए, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शाबरी जी और आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक हमारे दिलीप यशवर्धन भैया ने जो भी कहा है वो उनका तथ्यात्मक विश्लेषण है और हर विश्लेषण का स्वागत होना चाहिए। मैं किसी भी विश्लेषण पे कटाक्ष करूं या उस पे आलोचनात्मक शब्दों का प्रहार करूं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध असंयमता का परिचय होगा। और अगर इनका अपना तो कोई तर्क है, इनका अपना कोई नजरिया है, तो उस नजरिए का भी स्वागत होना चाहिए। मैं इसको आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखता। वो आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो मैं उस सिद्धांत पे हमेशा से विश्वास करता आया हूं। बिल्कुल। और आज जो परिपाटी अभी, हालांकि चूंकि मेरे लिए देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारी बातों को जी स्वीकार करना है आमिर साबरी और दिलीप भाई की बातों को, मैंने कहा कि स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल हर विचार का स्वागत होना चाहिए। भाई मैं किसी के विचारों के संप्रेषण में प्रहार क्यों करूं? ठीक है। किसी भी शब्द का मैं दुरुपयोग करके समय क्यों व्यर्थ करूं? ठीक है। अगर उन्होंने अपने तार्किक शब्दों से, अपने तार्किक उद्देश्यों के माध्यम से या उनके तार्किक जो भी समीकरण है, अगर उससे वो कोई सुझाव दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी डिबेट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाती है। और कार्यकारिणी अगर हमारी राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन, हमारा जो संगठन है, उसको इसमें जो भी उचित लगेगा बिल्कुल उसको क्रियान्वित करेगा वो। क्योंकि भाई मैंने अभी आपको एक दोहा बताया ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो मैं तो इस सिद्धांत पे भरोसा करता हूं और हमारी पार्टी भी करती है। रही बात अभी जो इंडिया एक शब्द की बात आई थी, आपत्ति दर्ज कराई गई थी, थोड़ा सा मैं आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ हैं, अभिभावक स्वरूप है देवेंद्र मिश्रा जी से कहूंगा कि इंडिया शब्द को आपत्ति किसने शुरू की थी? इस शब्द से आपत्ति तो आप ही के संगठन को थी। भाई जैसी इंडिया सामने आया तो भारत शुरू हो गया। तो बांटने का काम तो आप लोगों ने किया है शुरू से। कभी आपने देश को बंटवाने का काम किया, कभी आपने यूपी को बांटने की कवायद शुरू की। तो भाई बांटने में तो आपकी महारत है, इस बात को मैं मान सकता हूं। कभी आपने राष्ट्र बांटे, कभी राज्य बांटे, कभी जिले बांटे, कभी तहसील बांटी, कभी गांव बांटे, परिवार बांटे, लोगों को बांट दिया, धर्मों को बांट दिया, मंदिरों को बांट दिया, वैचारिक मतभेदों में बांट दिया। तो मुझे लगता है बांटने में तो भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। और जिस राष्ट्रवादिता का ये परिचय देते हैं, उस राष्ट्रवादिता को आप किस नजरिए से देखते हैं गौरव भाई, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मंच पे बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे राजनीतिक दल को राष्ट्रवादी कहे जो कि किसी आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से फंडिंग लेता हो, तो मुझे लगता है वो राष्ट्रवादिता है या राष्ट्र विरोधी कृत्यों में संलिप्त है, उसकी जांच भी आवश्यक होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूं। 13, 14 और 15 के हलफनामे में RKW एक कंपनी है जिसने मुंबई एक्सिस बैंक के ब्रांच से 10 करोड़ का चंदा दिया था इनको। और ये किसकी कंपनी है गौरव भाई? इकबाल मिर्ची, RKW, जिसपे आतंकी फंडिंग से जुड़े हुए ईडी जांच कर रही है, टेरर फंडिंग से, वो भाजपा को चंदे देती है। सनब्लिंक रियल एस्टेट 2 करोड़ का दान करती है भाजपा को, ये भी इसी की कंपनी है रियल एस्टेट की। और सबसे बड़ी बात, 93 के मुंबई धमाकों के आरोपी की संपत्ति खरीदने में इस कंपनी का हाथ है। तो मुझे लगता है कि गौरव भाई अब राष्ट्रवादिता और राष्ट्र विरोधी कृत्यों के मामले में भारत और इंडिया को बांटने वाले, मुझे लगता है कि इन क्षेत्रीय मुद्दों से अच्छा है कि पहले अपनी राष्ट्रवादिता को साबित करें। मेरा सवाल आपसे और है, आमिर साबरी ने आपको और बीजेपी को एक सिक्के के दो पहलू बोल दिया और ये कह दिया कि आपकी क्षमता नहीं है आंदोलन करने की। आंदोलन कब किया आपने? आंदोलन करते नहीं है। ये सीधा वरिष्ठ पत्रकार की अपने एक समीक्षा होती है और सीधा आरोप लगा दिया है कि आपकी क्षमता नहीं है यहाँ पर आंदोलन करने की। इस पे क्या कहेंगे? इसको भी स्वीकार करेंगे क्या? मैं तो स्वागत करता हूं इस विचार का, क्योंकि इनको हमारी क्षमता का आकलन है। अच्छा, मैं तो कहता हूं अगर हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे तो उन्हें याद दिलाया गया। याद दिला रहे क्या आपको? मैं कहता हूं अगर मेरी बात आ जाए ना, मेरी बात नहीं आने देंगे अब आपको, क्योंकि वॉकओवर नहीं मिल पा रहा है, अब आप नहीं कर पा रहे हैं उसको। मैं कह रहा हूं आदरणीय आमिर साबरी जी ने एक अपनी बात को रखा। उस बात में समाजवादी पार्टी के लिए एक सकारात्मक कोई सुझाव है तो हम उसे स्वीकार करेंगे ना। हम उसकी आलोचना में क्यों लगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आलोचना लगे। हम आलोचना क्यों करें भाई? वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय नेताजी के साथ से रहे हैं, समय को देखा है उन्होंने उस काल को भी देखा है जब समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी अपने मजबूत स्तंभों पे। वो काल भी देखा है जब नेताजी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। तो मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ अनुभव को, इतने वरिष्ठ ग्रंथ पे मैं कटाक्ष करूं, ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति हो जाएगी। स्वीकार कर लिया। और अगर वो कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं तो कार्यकारिणी देख रही है, वरिष्ठ नेतृत्व को उसमें जो उचित लगेगा बिल्कुल उसको आत्मसात किया जाएगा। इसमें कौन सी कटाक्ष वाली बात है? स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो फिर कह रहा हूं हमारे राजनीतिक विश्लेषक और आदरणीय आमिर साबरी जी की जो उम्र और अनुभव है, जो तजुर्बा है, हम तो समाजवादी पार्टी में इसी बात का तो सबसे बढ़िया वो है, हम तजुर्बे को महत्व देते थे और देते रहेंगे। ठीक है, आंदोलनहीन पार्टी बोल रहे हैं पांडे। ठीक है, प्रदीप सिंह भाई। प्रदीप भाई, नहीं, अगर आंदोलन ईडी और सीबीआई से होता है गौरव भाई, तो माफ कीजिएगा, मुझे संशय तो सामने वाले दल पे भी है। अगर आंदोलन ईडी और सीबीआई के माध्यम से होता है ना, अगर आंदोलन आप इसी को मानते हैं कि विपक्षियों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराया जाए, धमकाया जाए और उसके बाद 2 दिन बाद पार्टी में शामिल कराया जाए, तो माफ कीजिएगा, आंदोलन का स्तर क्या है? उस पर भी आंदोलन कर सकते हैं भाई।
आप यही तो मैं जनता- समझ नहीं पा जनता रहा हूं। जनता खड़ी आपके संवैधानिक लिए। संस्थाओं को बचाने के लिए अब राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे। किस स्तर पे भारत की राजनीति ले आए आप? अच्छा। किस स्तर पे भारत को लेके आए? आपने स्वयं कह दिया। हाँ। यही तो मैं सुनना चाह रहा था अच्छा, ये सुनना चाह रहे थे कि क्या? किस स्तर पे जब भारत आप को आप ले आरोप आए। लगाए, मेरी बचा बात आ लीजिए। जाए, मेरी बात आ जाए। हाँ, बोलिए, बोलिए। किस स्तर पे आप भारत को ले आए हाँ। जहां पे अगर कोई अपराधी खड़ा हो करके हाँ। तिलक लगा करके अगर शालीनता से भगवा ओढ़ ले हाँ। और उसके बाद किसी को हत्या करने के लिए उसके ऊपर इनाम रखे तो उसको कवर किया जाता है। अच्छा, अच्छा। है ना? और जहां पे आपकी प्रतिद्वंदिता हो, जहां पे राजनीतिक रंजिश हो, हाँ। वैसे लोगों के ऊपर जब आप एनकाउंटर फर्जी करवा दे या आप उनके ऊपर फर्जी कार्रवाई करवा दे, उसको सुशासन कहा जाता है। अच्छा, अच्छा। तो गौरव भाई देखिए, तथ्य तो बदल गए, अच्छा। समय बदल गया और राजनीति का गिरता स्तर भी बदल गया। अच्छा। गिरते को आप पाताल लोग ले गए। अच्छा। आपने भारत को उठाने का काम नहीं किया, आपने इंडिया को कोई सम्मान नहीं दिलाया, आपने राजनीति की गिरते स्तर को दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन ये परिपाटी बदलेगी, कम से कम हम एक शिष्टाचार की राजनीति के साथ आपको सबसे चलिए, लेकर उम्मीद करेंगे। प्रदीप सिंह, प्रदीप भाई, आपने तो कहा सरकार बनाने जा रहे हो और नेता बीजेपी सीधे से कह दिया है कि मुंगरी लाल के हसीन सपने हैं, इधर कुछ नहीं होना है, आप जा रहे हैं, अब आपका हल्के परिंदा तर्क बन देंगे गया तो है। क्या कहा जाए इससे? नहीं, गौरव भाई, नेता बीजेपी ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश के अंदर योगी सरकार की कानून व्यवस्था को तो पूरी दुनिया तारीफ करे, ये बात कही। हाँ। निश्चित तौर पर योगी सरकार की इस कानून व्यवस्था में, जिसमें जेल के अंदर अपराधी अपना बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं, जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मारता है, पिस्टल आज तक बरामद नहीं होती है। इस कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मधुमिता हत्याकांड का आरोपी बरी होता है, उसकी बहन अपनी जान की गुहार की भीख मांग रही होती है, चैनल चैनल घूम रही होती है और आज तक उसको सुरक्षा नहीं मिलती है। उस कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और जब किसान सड़कों पे होता है तो इनके गृह राज्य मंत्री, गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके सीने पे गाड़ियां चला जाता है। गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके सीने पे गाड़ियां रौंदता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारी नेताओं के साथ खड़ी रहती है और तब तक उन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजते जब तक आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार साथी सड़कों पे उतर कर आंदोलन नहीं करते, लगातार मीडिया पे नहीं दिखाते, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी उन अपराधी बलात्कारी विधायकों के साथ खड़ी रहती है। और आज भी हम कह रहे हैं, उनके जो तमाम लोगों के नाम मैं नहीं लेना चाहता, और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं चिन्मय जन जैसे लोग जिन पे तो आज तक इतनी मेहरबानी, इसका कोई जवाब ही नहीं। एक बार मतलब जहां पर स्थिति यह है कि भारतीय पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया हो और वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उस नेता को किस तरीके से संरक्षित करती हुई नजर आई कि जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया वो धराशायी होते हुए ये हिंदुस्तान की धरती पर नजर आए वो पहलवान। ये बात इसके बावजूद भी कह रहे हैं कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है। और जब बात करते हैं दंगों की, आप दंगों की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब दलित नौजवान आपकी सरकार में घोड़ी पे चढ़ता हुआ अपनी शादी में जाता है तो ना सिर्फ आपके दबंग आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग ना सिर्फ उसे लाठियों से पीटते हैं, जब उसके खिलाफ विपक्ष सड़कों पर होता तो आपकी सरकार उन्हें भी लाठियों से पीटती, आपको याद होगा। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। आप बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो तमाम नेताओं की बात कर रहे हो, आप योगी राज्य पे जिस तरह के बयान आ रहे हो, और आप छोड़ दीजिए इस सरकार का मुखिया सदन के अंदर जब ये कहता हो एक पाउडर बरामद हुआ है जिससे विधानसभा ब्लास्ट कर जाती है, ना तक वो पाउडर आज वहां पे रखने वाला अपराधी पकड़ा गया, ना ये पता चल पाया कि पाउडर में क्या है, उसकी विवेचना तक नहीं हुआ। इसके बावजूद जहां पे सदन मतलब जो लोकतंत्र का, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का मंदिर है, वहां सदन का मुखिया ये बात कह रहा हो अपराधी आज तक पकड़े ना गए हो, उसके बावजूद अगर आप इस मंच से, आप जैसे सम्राट चैनल के मंच से कह रहे हो कि ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ है, तो हमें लगता है कि उनको दोबारा विचार करना चाहिए। ठीक है देवेंद्र भाई, यहाँ तो खुला आरोप लगा दिया, गुंडा गृह राज्य मंत्री बोल दिया और कानून व्यवस्था पे आपको आईना दिखा रहे हैं। बोले सही प्रदीप भाई आप जी, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात करने का प्रतीक, अच्छा लेकिन लोकतंत्र में अमर्यादित शब्दों का अच्छा जो सामान्य ज्ञान की बात मैं जितना समझ पाता हूँ जी, आरोप प्रत्यारोप की भी सीमाएं होती जी। पहली बात तो अभी बात तक उठी थी कि समाजवादी पार्टी भाजपा जी साथ में। पहली बात तो ध्यान रखें कि ये समाजवादी पार्टी, अच्छा, इनके अंदर इतना साहस नहीं अच्छा कि जनहित के मुद्दे को लेके, समस्याओं को लेके कभी ये सड़कों पर उतरे जी, पूरे प्रदेश ने देखा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जी,
2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार जी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी पूरे 5 साल हम्म, सड़कों पर दिखे बरस रहे थे खड़े अच्छा। होके। विभिन्न मुद्दों को जुमला लेकर, बरस रहे थे समस्याओं को खड़े लेकर, होके। जनहित के और बातों को जैसे ही लेकर। सत्ता में आए लोगों को लूटना शुरू कर अच्छा दिया अच्छा नहीं, है ना? हाँ। बिल्कुल ठीक है। इस बात को तो आप आप मान तथ्यात्मक लीजिए, रूप आप से मान स्वीकार लीजिए। करेंगे ना। हाँ। 340 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1100 रुपए का सस्ता है। हाँ। ये कौन सा अरे अर्थशास्त्र भाई- है, जरा इस पे कोई भी स्पष्ट कर दीजिए भाई। नहीं मैं बोल रहा हूँ जी। नहीं, मैं आपकी ही बात को बढ़ा रहा हूँ। जैसे जी। आप भारतीय जी, जी। जनता पार्टी में रह करके आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का अस्तित्व नहीं बचा, तो 15 साल सत्ता से बाहर आप भी तो ये बात भूल जाते हैं क्या? लीजिए। 15 साल मैंने सत्ता ये से नहीं बाहर कहा थे, कि एक राजनीति- आज की सीट बात की नहीं वजह से करता। सरकार गिरी थी, इसी प्रचंड अहंकार के कारण करो अच्छा। भाई। अच्छा। और यही प्रचंड अहंकार है जो इनको फिर डुबाने जा रहा है, फटुबड़ा रहा है। चलिए। फिर डुबाने जा रहा है। अच्छा। अभी आप 10 तो राज्यों समझिए। में ये कहते हैं जनमत की सरकार, बहुमत की सरकार, मोदी सरकार। हाँ। भारत के 10 राज्यों में दलाल बिचौलियों से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाले जनहित की बात चलिए। करें हाँ। तो मुझे लगता है आश्चर्यजनक आप बात है। गिनाते रहिए। नहीं नहीं, मैं गिनाते गिनवा नहीं गिनाते भाई। रहिए। बिल्कुल आपकी इसके- उपलब्धि है भाई, मैं तो स्वीकार करता मान हूँ। लिया। इतनी हाँ। उपलब्धि इसको- हासिल मेरी- करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है ना। चलिए। भाई अडानी धन्यवाद अंबानी आपका, आपके भारतीय जनता पार्टी हमें के हमारे प्रश्नों पास को कहां से आप इतना धन आएगा? जी। भगोड़े आपके, देखिए। भगोड़ों के साथ जाके विदेशों में मंच साझा करें आप तो, और भाई क्षमता हमारी आकलन की जाए तो भाई सवाल तो उठेगा मुझे ही। लगता है और भाई कि अपनी ये तो क्षमता का आकलन करने का अधिकार सभी को है। डिबेट जी में या तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, बोलिए तो बोलिए बोलिए उसके बोलिए 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 अपनी बात बाद- पूरी जब मैं आपको सुनता हूँ तो आप भी तो इतना पेशेंस रखे ना, जी एक भी शब्द में नहीं बोलता। कब तक जी। डिबेट क्या होता है, डिबेट में क्या कहना चाहिए, इतना तो ज्ञान रखिए। चले ठीक है। यह हो सकता है मैं यहाँ पे ज्ञानी हूँ, नहीं नहीं अब ओपन हो गया, बोल लीजिए आप। हाँ भाजपा तो नहीं, एक सर्वोच्च चीज साफ है जी कि क्या गठबंधन होता है, गठबंधन का इनके क्या स्वरूप होता है, ये इनका विषय। मुझे उस पर कोई बात ही नहीं करनी। जी एक बात कान खोल के अच्छा। इनमें गांठ बांध लें, अच्छा ये सभी जन जो अच्छा। इंडिया और जो बात करते हैं 26 दल हाँ 52 दल बना लें, कोई दिक्कत नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हैट्रिक लगाने जा रही लीजिए है। हैट्रिक लगाने जा रही है जी। अभी तो इसको उत्तर प्रदेश कहीं के भी कानून पेपर पे व्यवस्था लिख की लें। बात कर रहे थे आप फिर भी रहेंगे, कानून बात व्यवस्था करने पर के जवाब लिए। दे दीजिए देवेंद्र जी। हाँ। कानून व्यवस्था पे जवाब दे दीजिए, लीजिए। विकास के दे मुद्दे रहा पे जवाब दे दीजिए, हाँ। किसान हित दे पे भी रहा जवाब दे दीजिए। उत्तर हाँ। प्रदेश की अरे बात भाई, अभी अभी आपने जनता की देख रही थी, है। इन तीनों अच्छा। मुद्दों पे हाँ, जवाब दे और ये- दीजिए जो मैंने आरोप लगाया आगे बता दीजिए गलत है। अरे प्रदीप सिंह का जवाब पे क्या बोलेंगे आप भाई? जो मैंने आप- बात कही आप- अपराध प्रदीप सिंह ने पर, आपकी आपकी कानून कानून व्यवस्था व्यवस्था पे पे आरोप जो लगाया, बात क्या मैंने कही बोलेंगे? है आप कहिए इस मंच से जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। ढूंढते रहिए जवाब। आप कहिए। आप प्रश्न नहीं, नहीं, आप तैयार भागिए कीजिए, नहीं, ढूंढते आप रहिए। बताइए, आप ढूंढते बताइए, आप रहिए। बताइए हाँ। ये जो अपराध है, जो ये कानून तो व्यवस्था ऐसा पे जो चाहते सवाल हैं मैंने उठाया है कि आप कहिए कि मेरे ये कुछ गलत है। अपने शब्दों को निकालना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा ये- नहीं है। हाँ अरे आप आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात जहाँ कहूंगा। सदन के मुखिया ने पाउडर बरामद कराया था हाँ। उसके ठीक है। आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए, बता दीजिए। आप ही अपराधियों का नाम बता दीजिए। वो जांच का उन विषय है, अपराधियों तो का आप ही नाम बता दीजिए। दीजिएगा, चलिए, क्या जांच क्या होती रहेगी। जांच का भी साबित नहीं, नहीं होती, नहीं, अलग बात है। जांच देखिए, जांच कहाँ तक जांच चल साबित विषय नहीं पे होती, बात कभी करें। जांच नहीं, चलती जांच है। कहाँ तक चल विषय रही है? पे जांच बात नहीं हो करें। रही है। हाँ जी मैं एक बात ये हमेशा कहता आप हूं बताइए उसका आयोग कौन है? कि किसी भी दल विवेचना को हो रही है तो हाँ अपने हित लाभ, हाँ अपने भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए, लोग करते हैं। जी मेरे इसमें कोई मेरी आपत्ति नहीं है, जो भी चाहे तैयारी करे, अच्छा। जिस ढंग से चाहे करे। जी मुझे एक चीज बताना जरूरी है, अच्छा ये सच्चाई को स्वीकार कर। अच्छा स्वीकार कर चाहिए। लिया। तीन अभी बार हमने कानून चार व्यवस्था साल पे बात सत्ता में रही की, सर। हमने कानून व्यवस्था एक पर बार जो अभी मैंने आरोप पिछला भाजपा चुनाव पर सपा सरकार पर बसपा लगाए, पर क्या आपका जवाब आगे आएगा। भी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उत्तर भारत प्रदेश की में 7 इन्होंने गोल्डन देख लिया योजनाएं में कि जिस क्या पर मोदी जमीन सरकार है। की नींव खड़ी, सब में भ्रष्टाचार हो गया। हाँ। हम तो सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं हाँ। और हम तो साधुवाद देते हैं कि आपकी वजह से हमको सच्चाई देखने मिल रही है। अच्छा, अच्छा। इस देश ने सच्चाई देखा। मोदी सरकार जिन 7 स्तंभों पे खड़ी है, जो उनकी गोल्डन योजनाएं, सब में भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, समझ सीएजी गया। की रिपोर्ट है भाई, हमारी कोई व्यक्तिगत पिछली रिपोर्ट नहीं सरकार है। में आपने 17 जून आप तक पीछे- प्रदेश चलिए। के गड्ढा मुक्त हाँ। करने की बात कही थी। आप- आज हम बहस में बैठे आप हुए हैं, चलिए। आज इस रोड से हम आपको चलते हुए यहाँ पर व्यापकता की आज भी गड्ढा मुक्त सड़कें आज नहीं, आप ये राजधानी की उत्तर सड़कें प्रदेश हैं। में लोकतंत्र का सबसे सत्ता से पावन बेदखल मंदिर होने की विधानसभा के सरकार, बगल में दारुल शफा में उत्तर 3 दिन से प्रदेश में बैठी महिला के कांग्रेस साथ के धरने तीस पे जी। बलात्कार होता सत्ता है का मुंह और नहीं ये देखा। बताते हैं कि सुशासन है। कभी किसी अगर के साथ इसको गठबंधन, सुशासन कभी मानते किसी के हैं साथ तो मुझे गठबंधन। लगता है ये चले, वाकई कबीले चले, वाली चले। व्यवस्था लागू हो और- चुकी है गौरव जी। भाई। अगर गठबंधन का सहारा या तिनके का सहारा ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, अच्छा न राष्ट्र के हित में न प्रदेश के हित में, अच्छा अच्छा आप लोग एक दूसरे के भरोसे पे टेप रिकॉर्ड हम बनाना कभी बंद कर सब- दीजिए। इनसे विकास आप गठबंधन किसके कर भरोसे लें, हैं? कभी आप सपा से, तो कभी बीजेपी राष्ट्रीय के भरोसे थे, जनता जो से। आप बुनियादी आतंकवादियों को मुद्दों पर बात संरक्षित कर करती तथ्यात्मक थी। बात करिए। आप मान एक लीजिए, समय था जनता पीड़ित देख को रही है। आलोचित करते
करते थे गौरव हम भाई, सही कर रहे हैं, और एक उसका समय उसका उसका आदत सरकार भी बना नहीं ली। चलिए। पुलवामा के हम हमले आप की जांच आज डिबेट तक करके पूरी चले नहीं हुई। जाएंगे। भारत चलिए। में पहली बार हाँ। ये परोसा गया कि कसाब को बिरयानी, और अभी एक किताब लिखी है एक वरिष्ठ आईएएस ने, हाँ। उसमें लिखा गया कि ये सारे तथ्य भ्रामक थे, अच्छा। लेकिन बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन चला गया वो भी सार्वजनिक है। अच्छा। पहली बार भारत की
जमीन पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कैसे जांच करने पहुंची, किसके कार्यकाल में, किसके न्योते पे, वो भी सार्वजनिक है। अच्छा। कितना कलंकित करेंगे भारत को, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, चलिए धन्यवाद। चलिए आप अपने को कलंकित महसूस ना करें। अगर आपको भारतीय होने पे गर्व नहीं होता मुझे तो आप जो चाहे अपनी परिभाषा आपके दें। प्रधानमंत्री जाकर के विदेशों में कहते हैं कि नहीं, पहले लोगों क्षमा को करें। शर्मिंदगी होती थी, हमारे हमें तो प्रधानमंत्री नहीं है। गर्व महसूस होता है। 140 तिरंगे को करोड़ स्वीकार आप देशवासियों लोग के नहीं सपने करते प्रधानमंत्री और हैं। आप हमको बताएंगे कि शर्मिंदगी भारत आप महसूस कैसे होती है। प्रधानमंत्री दल का नहीं होता। तिरंगे से आपत्ति किसे थी? प्रधानमंत्री तो देश का होता है। आप सगुन है, ये किसने कहा था? कैसी भारतीय बात जनता करते हैं पार्टी ने आप कहा लोग? था। तिरंगे से आपत्ति चलिए, हो गया। किसको थी गौरव भाई? चलिए, हो गया। किसने आप कहा था समझिए। कि भविष्य में भगवा राष्ट्र का ये- ध्वज होगा? चलिए। इनके नेता ने कहा था। बताइए, आप वरिष्ठ हैं, कम नहीं, से कम तथ्यों को आपको स्वीकार तो आपत्ति क्या है? करिए। चलिए। अपने अगर नेताओं के चलिए, भाषण हो को गया, आप हो गया। आमिर राव भी बोलेंगे अब। हिंदुत्व की बात देवेंद्र करें, भाई हो गया, देवेंद्र हिंदू भाई हो गया। राष्ट्र की बात करें, समय हो गया, समय हो राष्ट्रवाद की गया। बात आमिर साहब ने बोले, मैं आपका दिलीप भाई हाथ बोले में क्यों खराब हो जाता? चलो ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। आप अरे इसी में आपका बात राष्ट्रवाद करिए। तो मैंने उजागर चलिए, कर दिया। चलिए, हो गया भाई। जब दाऊद के करीबियों से आप चंदा ले सकते हैं तो चलिए। मदरसों से पहले आपकी उसको जांच जांच होनी कर चाहिए। हाँ, ठीक है। आप 10 अभी साल के किसी चंदे को की तो कोई सार्वजनिक सजा अपनी भी नहीं करिए। चले, हो गया। 10 साल के चंदों का सोर्स सार्वजनिक पांडे करिए हो भाई। गया। हो गया। कहाँ वो हो से चंदे ले जाएगा। रहे हैं आप? चलिए, ठीक है, वे पांडे हो गए। चलिए चलिए, आमिर साहब भी चलिए, बोलेंगे। आप जो भी चाहे आरोप लगाएं, जी, मैं आरोपों पे जवाब नहीं देता। लीजिए, ठीक है। मैं एक चीज कहता हूँ, आरोप लगाना हम जाओगे। भारतीय चलिए। जनता पार्टी आप चलिए, हो गया। क्यों करते हैं? चलिए, हो गया, हो गया। देना पड़ेगा। राष्ट्र को प्रदीप भाई, आप प्रदीप भाई जो हो गया। प्रवक्ता आमिर भाई हैं, बोलेंगे, को समय का जवाब बचा है। जवाब तो देना पड़ेगा। चलो, हो गया, हो गया। चलिए, आमिर भाई बोलेंगे, आमिर भाई जी। अभी जी। हमारे भाजपा प्रवक्ता कर रहे जीरो टॉलरेंस राजनीति की बात कर रहे थे। अब आप जी। बताइए, इतनी बड़ी कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है पुलिस की, ये क्या था? जी, यहाँ अदालत के अंदर खुलेआम जीवा मार दिया था, ये क्या था? जी, और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक तरफ तो हेड स्पीच में सदस्यता चली जाती है, आदम खां जेल चले जाते हैं, आप कहीं एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर कटुओं जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है और इंतहाई दर्जे की शब्द बोलता है। अभी आप कह रहे थे अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा क्या होती है ये आप बताएंगे? आप बताइए, इसकी ये प्रशंसा मर्यादित कभी नहीं भाषा की। थी? जी। नहीं, देवेंद्र जी ये बता दिए, ये कार्रवाई। मर्यादित भाषा प्रशंसा थी? किसी ने नहीं क्या किया। कार्रवाई हुई? वो भीड़ भाड़ा के वो बना दिए गए, क्या नाम, अब वो प्रभारी बना के भेज दिए संसदीय गए। अरे कुर्सी कैसी बात हटा कर रहे हैं दिया आप? गया वो। और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसी थानों में थानेदार मुखबिरों दलालों के साथ अपना बर्थडे मना रहा है। ये ऐसे वीडियो मेरे पास 1 दर्जन रखे, 1 दर्जन अरे थानों पुलिस में। आत्महत्या कर आप रही है कैसी भाई। बात कर रहे हैं? थानों में बलात्कार हो रहे हैं आपकी सरकार में। कानपुर की घटना को किसी उद्योग छूट धंधे नहीं बंद है। है अपराध। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और तमाम जी। बातें हमारे कांग्रेस प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता बता ही चुके हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है। देवेंद्र जी, आप जी। ठीक भाजपा के सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, लेकिन कम से कम जो सच्चाई है वो स्वीकार कीजिए ठीक। कि ये जो पाखंड दिलीप भाई है उसको बोलेंगे। खत्म करिए। दिलीप भाई बोलेंगे। पाखंड बहुत दिनों चलता नहीं है, ठीक है। ये आप अच्छी ठीक तरह बात, समझ ठीक है, लीजिए। ठीक, दिलीप भाई बोलेंगे। ठीक दिलीप भाई, बात, दिलीप ठीक भाई, बात। दिलीप ये भाई, पाखंड सिर्फ भाजपा पे ही होगा, चलो ठीक है। दिलीप भाई, अन्य दलों पे ये नहीं लागू होगा। ठीक है, दिलीप भाई, दिलीप भाई, कुलदीप जी, के साथ सौरभ भाई, भाजपा चलिए, दिलीप भाई, फाइनल समीक्षा कर दी भाई, फाइनल कमेंट दिलीप भाई आपका जी, सबको सुन लिया आपने। सौरभ भाई सवाल दोहराइए। मेरा सवाल केवल यहाँ पर यह है, जिस तरह की यहाँ चर्चा हुई, सब में एक दूसरे पे आरोप लगाए, पर वस्तु स्थिति आने वाले समय में क्या होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर जुबानी जगह का इस तरह चलती रहेगी और आने वाले स्थिति में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और जिस तरह से बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, यहाँ पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना ये तो राजनीतिक धर्म है और ये धर्म हमेशा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा निभाया जाएगा। मैं अच्छा हूं, सामने वाले सब बुरे, सब कहते हैं। जी 2024 का जो निष्कर्ष है, जो मेरा अपना विश्लेषण है, जी अगर ये इंडिया गठबंधन खत्म नहीं हुआ जी, तो भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं लीजिए, पाएगा। लो अगर कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी जी और हर रीजनल पार्टीज जी। अपने अपने राज्य में मजबूती से चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा के लिए 2024 में सरकार बनाना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा और बहुत हद तक नहीं भी बन सकती है। जी लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस रहा जी। तो 100% भाजपा की सरकार बनेगी। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं ना, इसमें आप देखिएगा जी। भाजपा को अपनी स्थिति का पता लग जाएगा। अच्छा, भाजपा जिस गुमान में बैठी है जी कि मैं सर्वे सर्वा हूं, जी। अगर आप भाजपा का ग्राफ 2014 के बाद से देखेंगे तो भाजपा पहले इस तरीके से पूरे राज्य में फैली थी, अब एक लाइन में सिमट के रह गई बिल्कुल बिल्कुल, और वोट परसेंटेज भी मात्र 37% ही है। जी, तो भाजपा की सरकार इस कारण से नहीं बनेगी कि भाजपा को लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं, बल्कि इस कारण से बनेगी कि लोग बाकी अपोजिशन से नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में समय जुड़ने के धन्यवाद कि यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा पोस्टर वार से शुरू होते होते आरोप प्रत्यारोप पे पहुंची और आखिरी में दिलीप यशवर्धन भाई के बहुमूल्य निष्कर्ष पे पहुंची है। निश्चित रूप से यहाँ पर कोई गठबंधन बनाना या उसको चलाना कठिन नहीं है, पर गठबंधन के बीच में सामंजस्य बैठाना सबसे टेढ़ी खीर है। और यहाँ पर टेढ़ी खीर कितनी होने वाली है ये भी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल चुनाव नहीं देखना है, विधानसभा चुनाव से पहले भी आने वाले स्थिति में किस तरह हमको आगे बढ़ना है और INDIA गठबंधन को यहाँ पर किस तरह और मजबूत होना पड़ेगा, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। क्योंकि दिलीप यशवर्धन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सामंजस्य नहीं बैठेगा और क्षेत्रीय पार्टियां दमखम से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो आने वाली स्थिति यहाँ पर बहुत खराब होने वाली है। सबका धन्यवाद। और यहाँ पर धन्यवाद के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आने वाला समय स्पष्ट करेगा कि 24 चुनाव में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही विपक्षी एकता ना माने कि ये सेमीफाइनल है, पर विपक्ष भी जानता है और सत्तापक्ष भी जानता है कि 5 राज्यों का चुनाव ये सेमीफाइनल ही है और ये बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि 24 चुनाव में स्थिति क्या होने वाली है। कि यहाँ पर एकला चलो की नीति चलेगी कि गठबंधन की नीति चलेगी, जुबानी जंग चलेगी, खाई चलेगी, प्रेम मिलाप चलेगा या संघर्ष चलेगा। पर यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगा, यहाँ पर केवल संघर्ष चलेगा। जब संघर्ष चलता है तो जनता जनाधार देती है, परंपरा भी चलाती है और परिवर्तन भी करती है। तो आज की चर्चा में इतना ही।